नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई साइंस का वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका जीव विज्ञान का भाई जंतु वर्ग का वर्गीकरण। यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में एमपी प्लस कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये भाई ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है साइंस का जो पहले दिन से लेकर अंतिम तक यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं। तो आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर चाहे आपका अभी हो या फिर आखिरी में हो, आपको इस टॉपिक से कंप्लीट करना ही पड़ेगा इन टॉपिक के क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो और साथ ही आपको भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। उस पीडीएफ से आप जाकर रिवाइज करके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भाई डेली एमपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस चाहते हैं, सिंगल वीडियो में आपको मैं डेली के डेली सभी शिफ्ट का प्रॉपर भाई तीनों शिफ्ट का 1, 2, 3 और तीनों शिफ्ट का आपका मैं प्रॉपर एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा निचोड़ प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे भाई आपके लगभग 8 से 10 मिनट की और 6, 8, 10 मिनट की वीडियो में आपको दिन भर का निचोड़ पता चल रहा है। इससे आपका भाई पूरा का पूरा समय भी बच जाता है और आपको दिन भर का पेपर समझ में जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम तो मैंने आपको बता दिया। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के आधार पे लिए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है, निम्न से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीय का पितामह किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को इसका पितामह कहा जाता है। और आपको ये सब चीज़ें याद रखनी भाई यहाँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है भाई हर एक शिफ्ट में आपको रिपीट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। ए लिनियस, बी आपका थ्योफ्रेट्स, या फिर सी आपका इचेंस, या फिर डी एंगलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया। ठीक है, किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया। तो वर्गीकरण का जो का प्राकृतिक सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश ने इसको बुक किया था। क्या स्वीडिश ने इसको प्रस्तुत किया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो पुष्पी पादपों को काय में रखा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेंड्रो गेम्स में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो अपुष्पी पादपों को काय में रखा गया है। तो अपुष्पी पादपों को आपको ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो आधारित इकाई है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हाइड्रो का आपको मतलब है हाइड्रो से कहीं ना कहीं संबंध होता है आपका पानी से। ठीक है, पानी से इसका संबंध होता है। तो ऐसा आप याद रखते हैं, पानी मतलब कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो कायम होते हैं, ये जलीय पौधे होते हैं एक प्राइड। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना। अगर आपके शिफ्ट में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इस माध्यम से भी इसको राइट आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलीय पौधे। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको अपन क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं और यहाँ पे पुष्प नहीं लगते तो उन पौधों को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये वो सभी क्वेश्चन है भाई जो आपको हर एक शिफ्ट में रिपीट होने की पूरी संभावना है। आपने ये क्वेश्चन भी देखे होंगे और बार बार ना पढ़ने का रिवीजन ना करना भाई ये क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। तो इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन मैंने कवर किया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जीवाणु की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आपको भाई हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको रिपीट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। आपको पता है विषाणु की खोज की थी आपकी आइनोविस्की ने। ठीक है, आइनोविस्की इनका थोड़ा नाम है इस टाइप का। ठीक है, विषाणु की खोज की थी विस्की, ऐसा याद रख सकते हो, वी और वी विषाणु। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। ल्यूवेनहॉक मतलब जीवाणु की उसने खोज की थी। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते 11 की तरफ। उससे पहले आपको बता दूँ टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और PDF जरूर से आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप जब तक इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ ना करोगे आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होने। तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, इसको आप जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ, तो जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, ठीक है। तो ये आपका सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, क्या आपको पता है, ठीक है। सही आपको चूज करना है, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, गलत। सी, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो आपको सही वाला है, इसको याद रखना। ये सही और गलत की जो रहता है ना भाई लास्ट में नहीं लिखा रहता कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो इनको भी आपकी बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि आपके अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, ठीक है, कारण और कथन से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इस कारण से इनको पौधे माना जाता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा सूत्रकणिता, ऑप्शन नंबर आपका डी, सूत्रकणिता इसमें नहीं होती। जीवाणु की साधारणतः आकृति क्या होती है, तो जीवाणु की साधारणतः आकृति होती है आपकी 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी इनकी आकृति होती है, जीवाणु की छड़ रूपी आकृति होती है, ठीक है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलाणु इनको कहते हैं, गोल अणु भी इनको कहते हैं, ठीक है। गोलाणु और गोल अणु एक ही है। एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो एक गोल जीवाणु यहाँ पे कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कोकस, क्या कहलाता है यहाँ पे, कोकस। सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम, ठीक है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो स्पाइरिलम इसको कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनमें से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में इनके मुकाबले पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु, कवक और कीट के मुकाबले जीवाणु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वर्णिलीवक, ठीक है, वर्णिलवक इसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, वर्णिलवक इसको कहते हैं, ठीक है। 21 कहता है भाई पाश्चर प्रसिद्धि है, पाश्चर प्रसिद्धि कौन है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोगों की चर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। पाश्चर एक वैज्ञानिक है जो कि रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन छोटा जीव है, तो निम्न में से कौन छोटा जीव, इनमें से सबसे छोटा जीव है इनमें से आपका 22 का सी, माइकोप्लाज्मा। आपको पता है, इसके पहले अपने क्वेश्चन कवर किया था, यहाँ पर सबसे छोटा जीव पूछा है, तो माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, तो 23 का आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं। मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो 24 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, यहाँ से आपको हर एक सेप्ट में भाई कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाला है बार बार, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसरीसिया कोलाई, ठीक है। मानव की आंत में कौन सा वायरस जीवाणु पाया जाता है, तो एसरीसिया कोलाई पाया जाता है। 26 की तरफ पढ़ें, तपेदिक मतलब टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो आपका जीवाणु होता है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनस द्वारा, ठीक है। 28 आपका एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये जी आपको याद रखना है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होते हैं तो दो घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे, ठीक है, 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 64, 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते 30 की तरफ। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है,
तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, फली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आपको जैसा कि बता दूँ, साइंस की भाई ये कुछ कुछ गिने टॉपिक है, जैसे वर्गीकरण हो गया आपका, यहाँ से आपको लगभग हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक को तो आप कवर कर ही लेना। साथ ही आपको पादपों का वर्गीकरण, ठीक है, पादपों आपका जंतु का वर्गीकरण आपने कवर कर लिया भाई। पादपों का वर्गीकरण से भी आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं इसकी मैं आप शॉर्ट वीडियो भी इसी तरह से लाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपका एक ही वीडियो में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको उन्हीं में से एक नए क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से, सॉरी स्टडी पॉइंट, आपको भाई सर्च करने में प्रॉब्लम जा रही है तो स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से ही आपको मिल जाएगा। 1 आपको नहीं लगाना है, क्योंकि 1 भाई इस टाइम लगा था जब चैनल थोड़ा सा ऑथराइज नहीं था, तो अभी थोड़ा सा ऑथराइजेशन मिल गया है। तो यहाँ पे स्टडी पॉइंट आप डायरेक्टली स्टडी पॉइंट ब्लॉग ही सर्च करो तो आपको अपना टेलीग्राम मिल जाएगा, आसानी से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी PDF मैं उसकी क्लास के बाद आपको डालने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।